हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 6th क्लास का तंतु से वस्त्रों तक का जो चैप्टर है उसी की एक एक्टिविटी करके देखेंगे। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि दो तरीके के हमारे तंतु होते हैं और एक वो जो पादपों से प्राप्त होते हैं हमें, जिन्हें हम पादप तंतु कहते हैं, और एक वो जो जंतु तंतु होते हैं, जांतव तंतु जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, तो आपकी 6th क्लास में हमने दो पादप तंतु पढ़े हैं। एक तो रुई जो हमें कपास के पौधे के फल से प्राप्त होती है, और दूसरा आपने जो तंतु पढ़ा है वो पढ़ा है आपने जूट, जो आपको पटसन के पौधे के तने से प्राप्त होता है। लेकिन ये तंतु प्राप्त होने के बाद वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं, इसकी दो विधियां हैं जो आपकी बुक में डिस्कस की गई हैं। वैसे तो बहुत सारी विधियां होती है, लेकिन दो जो मेन विधियां आपकी बुक में डिस्कस की गई हैं वो है, देखिए यहाँ पर, कि तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां होती हैं, लेकिन इनमें से दो प्रमुख विधियां हैं, बुनाई और बंधाई। और हम धीरे धीरे एक एक विधि की बात करेंगे। पहले देखिए आप बुनाई क्या होता है, आप समझने की कोशिश करें बेटे। यहाँ देखिए कि पढ़े आप यहाँ, जिसमें तागे के दो सेट्स को आपस में व्यवस्थित किया जाता है और व्यवस्थित करके एक कपड़े का टुकड़ा बनाया जाता है, उसे कहते हैं बुनाई, यानी कि वीविंग। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, आप इस डेफिनेशन को पढ़ लीजिए। अब इसके लिए मैंने आपकी एक एक्टिविटी तैयार की है, जिसमें मैंने क्या किया है कि क्योंकि यहाँ पे बात की गई है कि दो तागे के सेट होते हैं इसमें, यानी कि एक सेट अलग और दूसरा एक और सेट लिया जाता है। तो बुनाई को दिखाने के लिए यहाँ देखिए आप बुक में, आपको यहाँ देखिए बुनाई करने के लिए ये जो महिला है यहाँ पे करघे का प्रयोग कर रही है। बुनाई के लिए एक युक्ति का प्रयोग किया जाता है जिसे हम कहते हैं करघा, जिसमें तागे के दो सेटों को आपस में सेट कर दिया जाता है, व्यवस्थित कर दिया जाता है, और कंघी की सहायता से, ये देखिए कंघी का प्रयोग कर रही है, और उसकी सहायता से सेट करने के बाद एक पूरा वस्त्र तैयार हो जाता है। तो करघा तो हमारे पास है नहीं, तो मैंने आपके लिए एक इनोवेटिव करघा तैयार किया है। और लेकिन आप पहले देखिए बुनाई किए हुए चीजें कैसी होती है। देखिए ये मेरे पास टेबल मैट है, ये बुनाई की गई है। इस पे एक सेट जो है वो ऐसा है और एक सेट ऐसे अरेंज किया हुआ है, उसमें फंसाए हुए, व्यवस्थित किए हुए हैं। ये जो आपका टेबल मैट है ये भी बुनाई के द्वारा ही बनाया गया है। अब दो तागे के सेट आपस में व्यवस्थित करके बुनाई की जाती है और इसको हम कहते हैं वीविंग। तो इसके लिए जो यंत्र तैयार किया है वो देखिए आप, मैंने जो युक्ति तैयार की है, ये जूते के डब्बे हमारे घर में होते हैं, सभी के घर में होते हैं, उसका कवर है ये, जूते के डब्बे का ढक्कन है ये, जिसपे मैंने टूथपिक होता है ना शादियों में, जिसमें हम शादियों में जाते हैं तो हम लोग, ये देखिए एक टूथपिक मैं आपको दिखा देती हूँ इस टाइप से, जो सैलेड वगैरह खाने के लिए, फ्रूट चाट खाने के लिए शादियों में भी मिलती है, वैसे भी बाजार में मिलती है ये। ठीक है, तो ये टूथपिक का हमने प्रयोग किया है और इसको हमने टूथपिक्स को थोड़ी थोड़ी दूरी पे, क्योंकि ये लंबी थी तो मैंने पीछे की तरफ इनको ऐसे लगा दिया है, थोड़ी थोड़ी बराबर दूरी पे मैंने इनको करके और इस तरीके से लगा दिया है। देखिए यहाँ पे भी टूथपिक इन्हें कहते हैं हम। आप झाड़ू की सीख का ही प्रयोग कर सकते हैं, बच्चे बड़े क्रिएटिव होते हैं, इनोवेटिव होते हैं, आप किसी और चीज का भी प्रयोग कर सकते हैं जैसा आपका मन करे, बस काम बनना चाहिए। तो देखिए एक धागे का सेट इस तरीके से लगा दिया है मैंने, इसमें बांध दिया है ना, एक तरीके से मेरा करघा तैयार हो गया है ये। और जो दूसरे धागे का सेट है, यहां से मैंने शुरू किया था, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, यानी कि लाल धागे को काले धागे पर मैंने कैसे किया, एक ऊपर एक नीचे करके बुनाई कर दी है। एक बार मैं करके दिखा देती हूँ। इसको करने के लिए आप जनरली क्या करें, इसको ऐसे कर लें, तो ये यहाँ ऊपर है और इसको आप यहाँ से लाएं ऐसे। अब ये नीचे ऊपर आ चुका है तो दूसरा नीचे आएगा, फिर ऊपर, फिर एक नीचे, फिर एक ऊपर, फिर एक नीचे, इस तरीके से देखिए
एक ऊपर एक नीचे। आप ध्यान रखेंगे कि हमेशा जब स्टार्ट करेंगे अगली बार तो वो अपोजिट होना चाहिए। अब वहां पे तो क्या यूज किया था, महिला जो यूज कर रही थी वो कंघी को यूज कर रही थी। यहाँ पे हम हमारा जो अपना करघा है तो हम इसके लिए क्या यूज कर लेते हैं, पेंसिल यूज कर लेते हैं, या फिर देखिए है ना मस्त बन गया। देखिए कितना सुंदर डिजाइन बना है ना। तो धागे के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके मैंने क्या बना दिया है, वस्त्र का एक टुकड़ा बना दिया है। और इस वस्त्र के टुकड़े में दो सेटों का प्रयोग हुआ है, याद रखेंगे। और इसको हम कहते हैं वीविंग। ऐसे ही आपकी मम्मी स्वेटर बनाती है ना, तो स्वेटर बनाने के लिए वो एक ही धागे का प्रयोग करती हैं। तो देखिए, और किसके द्वारा बनाती हैं, सिलाई के द्वारा बनाती हैं। इसको साइड कर देते हैं। ये देखिए सिलाई से बनाती हैं और इस तरीके का कुछ डिजाइन बनता है ना, देखिए है ना। लेकिन इसमें एक ही धागे का प्रयोग हुआ है, ठीक है। इसको कहते हैं निटिंग। ये भी वस्त्र बनाने की एक विधि है। तो निटिंग और वीविंग। अब आपके लिए एक एक्टिविटी है। क्या एक्टिविटी है, आपको तैयार करना है, क्योंकि करघा बना सकते हैं, वीडियो बना के मुझे भेजिए, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन एक पैटर्न आपको बनाना है वीविंग का। ऐसा कैसे बनाएंगे आप, एक कागज लेंगे, मैंने ये लिया हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ कैसे। ये कागज है, ऐसे लिया हुआ है, इसको मैंने हाफ में फोल्ड कर लिया है। और फोल्ड करने के बाद इस पे बराबर लाइंस लगा दी हैं। लाइंस लगाने के बाद आप ध्यान रखेंगे चारों तरफ से स्पेस छोड़ना है आपको, ठीक है। स्पेस छोड़ के आपको ये काटना है। इन लाइंस के ऊपर, ठीक है। देखिए बेटा, ये पूरा कट चुका है मुझे मेरा। और ये काटने के बाद इस तरीके का कुछ बनेगा। अब आपको क्या करनी है, स्ट्रिप्स काटनी है दूसरे पेपर की, बराबर जो स्ट्रिप्स होती हैं, ये इस टाइप से जो होती है ये, ठीक है। और उनको आपको इसके अंदर सेट करना है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। कैसे, इसमें करके बताती हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ पे ये नीचे है, तो अगला जो स्टार्ट करेंगे इसको आप ऊपर ही रखेंगे और यहाँ नीचे करेंगे, अपोजिट बिल्कुल, ठीक है ना। समझ आ रहा है, ये देखिए। अब नीचे की बारी है। ये देखिए, ये ऐसे हो गया है, हो गया ना, हो गया। अगली स्ट्रिप को जब आप करेंगे तो यहाँ ये ऊपर है, अब ये नीचे जाएगी। नीचे का मतलब यहाँ से लेंगे आप, नीचे से, है ना। ये देखिए कितना इजी है। ठीक है, इस तरीके से आपका पैटर्न बन जाएगा और इसे कहते हैं वीविंग। अब आपको अच्छी तरह ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे कि वीविंग किसे कहते हैं और निटिंग किसे कहते हैं। लेकिन दोनों के जब कंपैरिजन की बात आती है, कि तुलना करते हैं कि किस विधि के द्वारा, वीविंग के द्वारा या निटिंग के द्वारा जो वस्त्र बने हुए हैं, किसके द्वारा मजबूत बने हुए हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि एक मेरे पास टुकड़ा है भी यहाँ पर, देखिए ये रहा और ये रहा, यहाँ पर भी था। चलिए इसको दिखाते हैं। अगर मैं इसको हटा देती हूँ तो आप देखिए, निटिंग जो है, जो एक ही धागे से बनी हुई है, एक धागा कहीं से भी हट जाता है तो फटाफट ये उधड़ना शुरू हो जाता है ना, ऐसा है। लेकिन इसमें अगर देखते हैं, मान लीजिए मैं यहां से काट देती हूँ, ये नहीं निकलेगा, यानी कि इससे बना हुआ मजबूत होता है।
यानी कि जो वीविंग की विधि है, तकनीक है, उसके द्वारा बना हुआ कपड़ा जो होता है, वस्त्र जो होता है, वो अधिक मजबूत होता है क्योंकि उसमें 2 सेट होते हैं धागे के। यह कमजोर होता है कपड़ा क्योंकि इसमें 1 सेट होता है, उधड़ जाता है। और सबसे बड़ी बात हम पढ़ते ही हैं, एकता में ताकत होती है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो बेटा ये अच्छी एक्टिविटी है करने के लिए, आप सब इसे घर पे कीजिए। बहुत ही घर में जो आसानी से प्राप्त हो जाती है चीज़ें, उनसे मैंने बनाया है। जूते का डब्बा था, उसका आपको डिज़ाइन ना दिखे तो मैंने यहाँ पे वाइट पेपर लगा दिया था। घर में ऊन सबके मिलती है। यहाँ पे आप झाड़ू की सीख का प्रयोग कर सकते हैं। फटाफट एक्टिविटी कीजिए और मुझे वीडियो बना के भेजिए। थैंक यू।